Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question trends in execution of advertisements. Execution का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन। मतलब रिसेंटली एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसका ट्रेंड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है स्ट्रेट सेल और फैक्चुअल मैसेज। यहाँ पे नाम से हमको पता चलता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग का मैसेज होता है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को पहुंचाया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मैसेज जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर या उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उसके जो फीचर्स होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इनके अंदर रैशनल अपील को यूज किया जाता है। रैशनल अपील का मतलब क्या होता है? यहाँ पे काफी ल्यूसिड तरीके से या काफी सिंपल तरीके से प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में या उसके एट्रीब्यूट्स या फीचर्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। ये जो एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करने की स्टाइल होती है उसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सारा जो प्रेजेंटेशन होता है एडवर्टीजमेंट की इंफॉर्मेशन का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब किसी भी चीज को यहाँ पे घुमा फिरा के नहीं बताया जाता है। सीधा सीधा एडवर्टाइजिंग का जो मैसेज है जिसमें प्रोडक्ट के डिटेल्स वगैरह हो सकते हैं वो अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म किए जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे लाइजॉल का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है या फैक्चुअल मैसेज दिया है दैट trust the Lysol to make your home surface safe to touch, kills 99.9% germs। सो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल मैसेज यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज किया है। तो इसको यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट सेल या फैक्चुअल मैसेज बोल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करने का। दूसरा है साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंसेस। मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको सुपीरियर कहा जाता है। और वो प्रोडक्ट सुपीरियर क्यों है या उसकी क्वालिटी अच्छी क्यों है उसका साइंटिफिक या टेक्निकल एविडेंस या प्रूफ जो होता है वो भी यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। और ये साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस के थ्रू यहाँ पे बताया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर है या बेस्ट क्वालिटी का क्यों है उसका यहाँ पे साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस या प्रूफ जो होता है वो ऑडियंस को बताया जाता है। ये एडवर्टीजमेंट के अंदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन या जो भी साइंटिफिक या लेबोरेटरी स्टडीज होते हैं उनको साइट किया जाता है। साइट करना मतलब क्या? मेंशन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है उसको हमने किस तरीके से टेस्ट किया या ये प्रोडक्ट जो है उसका लेबोरेटरी के अंदर क्या हम लोग ने स्टडी किया, और वो सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट की सुपीरियोरिटी जो है उसके बारे में एविडेंस जो है वो एडवर्टीजमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेनॉल्ट डस्टर पेट्रोल का। ये फोर व्हीलर जो इसके एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि ये जो रेनॉल्ट डस्टर पेट्रोल है वो सुपीरियर माइलेज देती है। और यहाँ पे ये लोग ये भी बताते हैं कि ये जो फोर व्हीलर है उसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। तो उन्होंने प्रूफ के साथ यहाँ पे बताया कि रेनॉल्ट डस्टर पेट्रोल जो सुपीरियर माइलेज देती है बिकॉज उसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो एक रिवोल्यूशनरी इंजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारा प्रोडक्ट जो बेस्ट है या सुपीरियर है उसका उन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस जो है वो अपने टारगेट ऑडियंस को बताया है और अपने एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया है। देन थर्ड स्टाइल इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट जो होता है उसको यूज करके लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट के जो एडवांटेजेस होते हैं उसको प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज करके यहाँ पे बताया जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट देख रहे हो जहाँ पे एक तरफ उन्होंने ऑर्डिनरी वॉशिंग पाउडर दिखाया है और दूसरी तरफ उन्होंने एरियल ये वॉशिंग पाउडर दिखाया है। ऑर्डिनरी वॉशिंग पाउडर का यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट भी बताया है कि फर्स्ट वॉश में वो जो दाग होता है इतना दिखता है और सेकेंड वॉश में भी वो दाग जो है काफी ज्यादा दिख रहा है। वही एरियल में एक ही वॉश में वो पूरा दाग जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर एक्चुअली वो प्रोडक्ट को यूज करके दिखाते हैं और वो प्रोडक्ट के एडवांटेज जो होते हैं वो लोगों को प्रेजेंट किए जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट करने का एक इफेक्टिव तरीका बोला जाता है बिकॉज इससे कस्टमर्स को कन्विंस करना काफी इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी यूटिलिटी दिखा रहे हैं, क्वालिटी दिखा रहे हैं, उसी के साथ साथ प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है वो लोगों को बता रहे हैं और जिसके थ्रू कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कन्विंस होते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कोई भी वॉशिंग पाउडर या यहाँ पे हम लोग एरियल का वॉशिंग पाउडर देख सकते हैं कि उसकी वजह से किस तरीके से कपड़ा जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। वो इन्होंने प्रोडक्ट को यूज करके एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाया, उसको डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है। देन फोर्थ स्टाइल इज कंपैरिजन। नाम से यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसको कॉम्पिटिटर के ब्रांड से एडवर्टाइजर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके थ्रू वो बताते हैं कि हमारा ब्रांड किस तरीके से सुपीरियर है।
जैसे आप लोग यहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हो, यहाँ पे टाइड और रीन के बारे में आप लोग देख सकते हो कि टाइड का प्राइस जो है वो 950 ग्राम्स का 80 रुपीज है, और रीन का जो प्राइस है 1 kg का 67% है, प्लस उसके ऊपर 100 ग्राम जो फ्री है। मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है, प्राइस कम है, और टाइड जो है उसका क्वांटिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। तो रिन ने यहाँ पे अपनी सुपीरियोरिटी दिखाई हुई है कंपैरिजन करके। सेम पेप्सोडेंट और कोलगेट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सोडेंट नाउ बेटर देन कोलगेट स्ट्रॉन्ग टिप डिलीवर्स 130% जर्म अटैक पावर। यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेप्सोडेंट जो है वो कोलगेट के कंपेयर में काफी सुपीरियर है। पेप्सोडेंट जो है वो कोलगेट के कंपेयर में 130% जर्म के अटैक से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो अगेन यहाँ पे क्या किया है, दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया है। फिर यहाँ पे थर्ड एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हो डाबर अनमोल और पैराशूट हेयर ऑयल का, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि डाबर अनमोल जो है 100 ml सिर्फ 30 रुपीज में मिल रहा है, और पैराशूट जो है वो 100 ml 39 रुपीज में मिल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि डाबर अनमोल जो है वो यहाँ पे प्राइस उसकी लेस है करके। फिर यहाँ पे आप लोग ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया है, बट हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोको कोला है। तो उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि पेप्सी जो है वो सुपीरियर प्रोडक्ट है और कोलगेट जो है वो सुपीरियर प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करके एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, और प्रोडक्ट की सुपीरियोरिटी जो है वो कॉम्पिटिटर के कंपेयर में कितनी ज्यादा है वो यहाँ पे बताई जाती है। यहाँ पे दो टाइप के कंपेरेटिव एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ना डायरेक्ट कंपेरेटिव एड के अंदर क्या होता है कि जो भी अपोजिट ब्रांड है या जो भी कॉम्पिटिंग ब्रांड है जिसके साथ अपने ब्रांड को एडवर्टाइजर कंपेयर कर रहा है, उनका नाम एक्सप्लिसिटली लिया जाता है। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, क्लियरली नाम लिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टाइड का नाम देख रहे हो, तो रीड ने टाइड का यहाँ पे एक्सप्लिसिटली या क्लियर नाम लिया है, या डाबर अनमोल ने पैराशूट का नाम लिया, या पेप्सोडेंट ने कोलगेट का नाम लिया। तो यहाँ पे कंपेरेटिव एडवर्टीजमेंट के अंदर एक्सप्लिसिटली नाम लिया जाता है कॉम्पिटिटिंग ब्रांड का, या उसके फोटोज इमेजेस ट्रेडमार्क जो होते हैं वो वहां पे प्रिसाइजली दिखाया जाता है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन से ब्रांड के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट, जहां पे कंपैरिजन करते समय दूसरे ब्रांड का जो नाम होता है वो क्लियरली नहीं लिया जाता है, लेकिन इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि दूसरा ब्रांड कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे कोको कोला का नाम नहीं लिया है, लेकिन हम लोग उसको देख के क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेप्सी ने कोको कोला के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। सो कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन फिफ्थ वन इज टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बोलता है, उसको टेस्टिमोनियल बोला जाता है। वैसे ही एडवर्टीजमेंट में भी टेस्टिमोनियल्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफी सारे फिल्म स्टार्स आप लोग देखते हो या स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि काफी सारे एडवर्टीजमेंट में वो लोग क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं या प्रोडक्ट के बिहाफ पे वो लोग बोलते हैं। वो लोग ने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि फिल्म स्टार्स है, जैसे माधुरी दीक्षित है जो मैगी वेज आटा नूडल्स का एडवर्टीजमेंट कर रही है, उसका टेस्टिमोनियल दे रही है, या नवरत्न ऑयल का मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है वो टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, या ऐश्वर्या राय जो है लॉरियल पेरिस ये जो शैम्पू है उसका टेस्टिमोनियल दे रही है। और इसी के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, वो भी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, या धोनी आपने देखा होगा, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल देते हैं। सो बेसिकली टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी पर्सनालिटी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट के पर्सनल यूज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो प्रोडक्ट के बारे में बताती है, या लोगों को पॉजिटिव वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग जो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कन्विंस हो जाए। देन नेक्स्ट स्टाइल इज स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ ये टाइप के एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को नॉर्मल सेटिंग में या नॉर्मल एनवायरनमेंट में दिखाया जाता है, जैसे कि लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं या कार में बैठे हैं या इस तरीके से कहीं पे होटल में खाना खाने के लिए गए हैं, या किसी अम्यूजमेंट पार्क में लोग गए हैं, और इस तरीके से वो लोग यहाँ पे लोग कैसे वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे मैकडोनल्ड का यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मैकडोनल्ड जो होता है स्लाइस ऑफ लाइफ स्टाइल का काफी ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि यंगस्टर्स है या फैमिलीज वगैरह है वो मैकडोनल्ड के जो हैप्पी मील का पैक है वो परचेस कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं, और हैप्पी फैमिली दिखाई जा रही है, या यंगस्टर्स वो मैकडोनल्ड का जो पैक है उसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों को जो नॉर्मल लाइफ होती है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखा के लोगों को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट की जाती है और उनको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टाइल इज इमेजिनरी। नाउ इमेजिनरी में क्या होता है कि यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन या इलुस्ट्रेशन दिखाया जाता है, जैसे आप लोग ये दो एडवर्टीजमेंट में देख सकते हो
कि कस्टमर वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उनके आजू बाजू में एक इमेजिनरी सिचुएशन दिखाई जा रही है, जैसे कि ये सिंथॉल सोप को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, तो ये इमेजिनरी है, दिस इज नॉट द रियल वन। या ये लिरिल का एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे भी ये वाटरफॉल दिखाया जा रहा है। तो इमेजिनरी सिचुएशन और इलुस्ट्रेशन के अंदर वो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर को और प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो ये भी एक लोगों को देखने के लिए अच्छा लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एडवर्टाइजर जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड दिखा के लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टाइल इज ड्रामेटाइजेशन। ना काफी सारे एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको पता है कि ड्रामा दिखाया जाता है और उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट को लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच को यूज किया जाता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक सस्पेंसफुल सिनारियो या स्टोरी बनाई जाती है, मतलब एक छोटी सी स्टोरी बनाई जाती है और वो स्टोरी के अंदर वो एक प्रॉब्लम दिखाते हैं और वो प्रोडक्ट किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो बताया जाता है। जैसे आप लोग ये सर्फ एक्सेल का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो कि ये बच्चा जो होता है वो दादी को हेल्प करता है और उसमें फिर उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर मम्मी क्या करती है, सर्फ एक्सेल से वो कपड़े को धोती है, फिर वापस से वो कपड़े जो व्हाइट और ब्राइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम दिखाया कि बच्चे के कपड़े खराब हो गए और फिर बाद में सर्फ एक्सेल की वजह से वो कपड़े कैसे साफ हो गए वो यहाँ पे उन्होंने ड्रामा करके दिखाया हुआ है। तो ये भी एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, मजाक। तो कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मजाक या हंसी दिखाई जाती है और उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट या प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग 5 स्टार चॉकलेट का एग्जाम्पल देख सकते हो, या इवन आप लोग ये वाला फेविक्विक का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, या फेविक्विक का आप लोग तोड़ो नहीं जोड़ो वो जो ओल्ड लेडी का एडवर्टीजमेंट है वो देख सकते हो। या पहले जो सेंटर फ्रेश का एडवर्टीजमेंट आता था वो भी काफी ह्यूमरस था। फिर बाद में आप लोग बिस्लेरी का कैमल का एडवर्टीजमेंट देखते हो, वो भी काफी ह्यूमरस है। तो इस तरीके से ह्यूमर दिखा के भी कुछ एडवर्टीजमेंट जो होती है लोगों को प्रेजेंट की जाती है और लोगों को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए यहाँ पे कन्विंस किया जाता है। ये ह्यूमर की वजह से क्या होता है, लोग वो एडवर्टीजमेंट को याद रखते हैं, एडवर्टीजमेंट को याद रखेंगे तो प्रोडक्ट को याद रखेंगे और वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज म्यूजिकल। यहाँ पे म्यूजिक के थ्रू एडवर्टीजमेंट जो होती है वो प्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं या जिंगल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है डेटॉल के एडवर्टीजमेंट में पूरा गाना होता है। इवन बादशाह मसाला का एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर पूरा गाना होता है। निरमा का आप लोग को हेमा रेखा जया सुषमा ये गाना पता है। तो इस तरीके से स्मॉल सॉन्ग्स जो होते हैं या जिंगल जो होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मैसेज जो होता है लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये गाना जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताए जाते हैं। जैसे डेटॉल जो होता है वो किस तरीके से जर्म्स को मारता है या कौन से सिचुएशन में हम लोग डेटॉल को यूज कर सकते हैं वो गाने के थ्रू बताया है। फिर बादशाह मसाले के कौन से वैरायटीज है उसकी वजह से खाना कैसे स्वादिष्ट होता है वो यहाँ पे गाने के थ्रू लोगों को बताया हुआ है। तो इस तरीके से म्यूजिक के थ्रू यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, ये भी एक एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करने का स्टाइल है। तो ये अलग अलग ट्रेंड्स हम लोग देखे कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट या प्रेजेंट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेंड्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।